एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में हम आज गणित विषय में अध्याय 12 घातांक और घात इसका संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले वाले सभी अध्यायों को हल कर रखा है। यदि आप कोई सी भी वीडियो देखना चाहते हो किसी भी अध्याय की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a पे घात -3 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब घात ऋणात्मक होती है तो उसका मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको क्या करना होगा, हमें धनात्मक करना होगा। तो देखिए ए का पहला प्रश्न है 4 पे घात ऋण 3 है, तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये गुणा में ऊपर है तो इसको हर में ले जाएंगे, यानी कि विपरीत कर देंगे। तो ये जो इसकी घात ऋणात्मक है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक। तो यहाँ पर बटे में ले जाने से इसकी 4 पे घात कितना हो गया, 3 प्लस का हो गया। अब देखिए 4 का घन जो होता है वो कितना होता है, 4 पे घात 3 है, 4 बार गुणा में लिखेंगे उसको, 4 गुणा 4 गुणा 4, और उसका मान कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 1/64। इसी प्रश्न बी वाला देखिए, 1/3 पे घात -4 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होगा, घात ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो 3/1, 1/3 था, 3/1 पे घात कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर देखिए 1 की घात 4 का मान 1 ही रहेगा, और 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएंगे। अब 3 की घात 4 का मान निकालेंगे हम, यानी 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, आपस में 4 बार। तो 3 का गुणा आपस में 4 बार करने से 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, और 27 त्रिया 81 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पर ऋण 2 पे घात 7 है, और यहाँ पर ऋण 2 पे घात ऋण 10 है। तो हमारा जो आधार समान होता है, आधार दोनों जगह समान है, तो आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए आधार समान है, तो यहाँ पर ऋण 2 पे घात 7 गुणा ऋण 2 पे घात 10 ऋण 10। अब देखिए आधार समान है या दोनों जगह, और गुणा में भी है, तो ऋण 2 पे घात क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ देंगे। तो 7 धन ऋण 10। अब देखिए यहाँ पर 7 धन ऋण 10 है, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो ऋण 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 7 - 10। अब 7 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ पर बराबर ऋण 2 पे घात -3। अब हम घात को धनात्मक लिखना है, तो धनात्मक लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होगा, घात धनात्मक हो जाएगी, यानी कि ऋण 2 है तो इसे 1/ऋण 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पर घात जो होगी वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बी वाला प्रश्न देखिए, 5 पे घात 7 भागित 5 पे घात 3, यदि आधार समान हो और गुणा में हो, यहाँ पर गुणा में हो तो जुड़ जाती है, और आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भाग है, भाग कर रहे हैं इसलिए घातें घट जाएंगी। यहाँ पर 5 पे घात कितनी हो जाएगी, 7 - 3, भाग में घटती है और गुणा में जुड़ती है। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 5 पे घात कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर धनात्मक घात ही है हमारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे में हमें मानक रूप में व्यक्त करना है इनको। जैसे ए वाला प्रश्न देखिए, 6872। देखिए इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम जितनी भी संख्या उसको एक संख्या को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो हमारे उतने शून्य बढ़ती जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6.872। अब हमने 3 संख्या के पहले दशमलव लगाया, तो गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3, यानी कि हम कितनी शून्य बढ़ा देंगे, एक के पीछे 1 2 3, तो 1 2 3। तो इसको घातांक के रूप में मानक रूप में लिखना है, 10 की घात में लिखेंगे 6.872 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, कितनी शून्य, 1 2 3, तो 10 की घात 3। बी वाला प्रश्न देखिए, 27,300। यहाँ का इसको भी हमें मानक रूप में लिखना है, तो 27,300 हम एक संख्या को छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 4 संख्या के पहले हम दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, तो 2.7300 गुणा, अब कितनी शून्य लगाए, कितनी संख्या के पहले दशमलव लगाए हमने, 4 संख्या के पहले, तो यहाँ पर हम एक के पीछे कितने शून्य लगा देंगे, 4 शून्य लगा देंगे। अब देखिए इसको घातांक के रूप में लिखेंगे मानक रूप में, तो 2.73। अंत में अगर शून्य हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 शून्य, 10 की घात 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा देखिए, निम्न संख्या को समान रूप में व्यक्त करना हमें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4.61 गुणा 10 की घात 5।
इसको हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, संख्या में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले 4 गुणा 61 4.61 गुणा 10 की घात 5 यानी कि 1 के पीछे कितने शून्य लगा देंगे हम 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या के पहले दशमलव है, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारी दो शून्य कम हो जाएगी, तो 461 गुणा, अब यहाँ पर दो शून्य कम कर देंगे हम क्योंकि दो संख्या के पहले दशमलव हटाया हमने, तो 1 के पीछे कितनी शून्य बचेगी 1 2 3। अब देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे 461 में 461 ही होगा और कितनी शून्य पीछे 1 2 3, तो हम 3 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार ये किस रूप में हो गया, सामान्य रूप में हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 पे घात 0 धन 3 पे घात -1 गुणा 3 की घात 2 है। देखिए इसको हल करेंगे हम। 2 पे घात 0, किसी भी संख्या पे यदि घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है हमेशा, तो यहाँ पर 2 पे घात 0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो इसकी घात है वो ऋणात्मक है, धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, इसको बटे में लिख देंगे, हर में लिखेंगे हम, तो 1/3 हो जाएगा। 3 पे घात 1 का मान 3 ही होगा, गुणा 3 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम आ रहा है हमारा, 3 एकम 3 धन 1 गुणा 3 की घात 2। हल करेंगे इसको तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3 गुणा 3 का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3, 3 से 3 को काट देंगे हम और 4 से कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार 5वें प्रश्न का उत्तर हमारा 12 होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए। 1/5 पे घात ऋण 2 है, -1/2 पे घात -3 है, इसमें हमें भाग करना है 1/3 पे घात ऋण 2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 1/5 पे घात -2 दिया हुआ है, -1/2 पे घात -3 दिया हुआ है, भागित 1/3 पे घात -2 है। तो देखिए सबसे पहले हम कोष्टक को, बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/5 पे घात ऋण 2 है, तो अगर हम उल्टा कर देंगे तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो 5 पे घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि धनात्मक हो गई, बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस में प्लस में हो जाएगी, 2 पे घात 3, भागित यहाँ पर भी हम उल्टा कर देंगे तो 3 पे घात कितना हो जाएगा 2, बराबर। देखिए अब इनको हल करेंगे हम। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, क्योंकि 5 गुणा 5 करने पर हमें 25 प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8, भागित 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 25 में से हम 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 17, 17 भागित 9 यानी कि 17/9। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां देखिए, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ए वाला प्रश्न दिया हुआ है 0.000000 यानी कितनी बार जो शून्य है, 1 2 3 4 5 बार, 5 शून्य हो जाएंगे और 7 8, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यानी कि हम दशमलव हटाएंगे तो भाग में कितनी शून्य लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 संख्या के पहले से दशमलव हटाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा 78/1 के पीछे हम कितनी शून्य लगा देंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका मान जो होगा, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को अगर ऊपर ले जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी, धनात्मक रहेगी, तो माइनस में, क्योंकि 78 बटे कितनी हो जाएगी 10 की पावर, क्योंकि 7 शून्य है तो 10 की घात 7। अब इसे हम 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की है तो घात किस में हो जाएगी माइनस में, यानी कि 7, यहाँ पर 7 8 गुणा 10 की घात कितनी कर देंगे हम 7। अब देखिए हमें एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है यहाँ पर, तो एक संख्या के पहले दशमलव, ये माइनस में हो जाएगी घात, एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 7.8 गुणा 10 की घात -7, -6 होगी, सॉरी -6, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6। अगला प्रश्न देखिए, बी वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 0.4067 है। यहाँ पर कितनी संख्या के पहले दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या के पहले दशमलव है, लेकिन हमें क्या करना है, एक संख्या रखनी है इधर, तो 6 यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 6.37,
यानी कि हमने कितने संख्यक पहले दशमलव हटाया, तो 1 2 3 4 5 संख्यक पहले, तो यानी कि बटे में कितनी शून्य लग जाएगी, 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर घात के रूप में लिखेंगे इसे 6.37 बटे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब ये भाग में अगर गुणा में ले जाएंगे तो घात धनात्मक है, किस में हो जाएगी, ऋणात्मक। तो 6.37 गुणा 10 की घात ऋण 5 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 3.07 गुणा 10 की घात कितना दिया हुआ है, ऋण 5। इन्हें हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न है हमारा ए वाला 3.07 गुणा 10 की घात ऋण 5। हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 3.07, अब 10 की घात ऋणात्मक है, अगर भाग में लाएंगे तो किस में हो जाएगी, धनात्मक। तो 10 की घात 5 यानी कि 10 एक के पीछे कितने शून्य, 5 शून्य, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो कितनी संख्या के पहले दशमलव, 2 संख्या के पहले दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ पर, तो हमारी कितनी शून्य और बढ़ जाएगी, नीचे 2 शून्य और बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर दशमलव हटाने पर 1 2 शून्य और बढ़ा दिया हमने। तो यहाँ पर अब देखिए कितनी संख्या पहले लग जाएगी दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या पहले हम दशमलव लगाना है, यानी कि 307 हमारे पास है ऊपर। कितनी संख्या पहले लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। 0.0000 कितनी बार, 4 बार, और 307 हो जाएगा। ये इसका सामान्य रूप होगा। बी वाला प्रश्न देखिए 5.738 गुणा 10 की घात -3 है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस है तो घात को का ले जाएंगे हम भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.738। 10 की घात कितनी होगी, धनात्मक, यानी कि 10 की घात 3 यानी कि 1 के पीछे 3 शून्य, 1 2 3। देखिए अब यहाँ पर हमें 3 शून्य है, तो 3 संख्या के पहले और दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर एक संख्या के पहले लगा देंगे 5 7 3 8, यानी कि एक संख्या हो गई। कितनी संख्या और चाहिए हमें, 2, तो 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.00573 8। ये इसका सामान्य रूप होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमें। प्रश्न दिया हुआ है 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। देखिए यहाँ पर 5 पे घात 2x धन 1 भागित, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5, क्योंकि 5 की घात 2, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात 2। और यहाँ पर 125, यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 125 जो है वो 5 को 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है, क्योंकि 50 25 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 125 की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है और भाग में तो क्या होंगी, घातें घटेंगी यहाँ पर। तो 5 पे घात 2x धन 1 में से हमें क्या घटाना है, -2 बराबर 5 पे घात 3। आधार से आधार कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2x धन 1 -2 बराबर 3। देखिए यहाँ पर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो 2x -1 बराबर 3। माइनस में पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। तो 2x बराबर 3 + 1, क्योंकि -1 था, पक्षांतर किया प्लस हो गया, तो 2x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। अब 2 गुणा में है यहाँ, तो पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर x बराबर 4/2, यानी कि जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए अंतिम प्रश्न 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो दोनों का कुल द्रव्यमान करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5.97 गुणा 10 की घात 24 प्लस
7.35 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 22। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या के पहले दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 शून्य कम होगी हमारी, यानी घात 24 से कितनी हो जाएगी 22। तो यहाँ पर 5.97 या दशमलव हटा देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घात कितनी हो जाएगी 10 की घात 22 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम घात नहीं हटाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि घात समान करनी है हमें। तो यहाँ 7.35 पे गुणा 10 की घात 22। अब देखिए दोनों में घात समान हो गई, 10 की घात 22 यहाँ पर भी और 10 की घात 22 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, 10 की घात 22 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 597 प्लस यहाँ से बचेगा 7.35 गुणा 10 की घात कितनी बची हमारी, दोनों जगह से 10 की घात 22 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ जोड़ेंगे हम, तो देखिए इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव में 3 5 है, 7 और 7 14 की 4 हासिल आया 1, 9 और 1 10 की 0 और हासिल का 1 जो हमारा बचेगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 604.35 गुणा 10 की घात 22 इसका आंसर होगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था 12 घातांक और घात, इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।